सच ही कहा है कि खूब लड़ी मैदानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, लेकिन झांसी वाली रानी देश के लिए लड़ी थी। और ये जो हमारे कैमरे पर नई झांसी की रानी जो दिखाई दे रही हैं, यह देश के लिए नहीं लड़ रही हैं, बल्कि अपने ही मकान को अवैध रूप से बनाने के लिए लड़ रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज बिहार में, आपका स्वागत है। और अभी हम फिर पहुंच गए हैं मोतीपुर नगर परिषद। 24 मई को एक वीडियो वायरल हुआ था और वीडियो में दिखाया जा रहा है कि दो आरोपी पप्पू कुमार मदेशिया हैं वैशाली सुपर वाले, और ये डॉक्टर हैं अरविंद आर्ज हैं। इन दोनों लोगों पर गंभीर आरोप लगा है कि एक महिला की इन लोगों ने पिटाई की। हालांकि इससे पहले के सीन को हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जिस महिला की पिटाई का आरोप लगा है, तो उससे पहले 23 तारीख को ये नगर कार्यपालक पदाधिकारी मोतीपुर को अवैध रूप से मकान का छज्जा निर्माण करने रोकने हेतु आवेदन इन लोगों ने दिया। और इन लोगों ने आवेदन जो दिया, तो 24 तारीख को यह मारपीट के घटना का वीडियो वायरल हुआ है। सबसे बड़ा सोचने का सवाल यह है कि जिस वीडियो में ये खिड़की दिखाई दे रही है, आप गौर से देखिए, ये जो खिड़की दिखाई दे रही है, लोहे का जो चारों खाने खिड़की दिखाई दे रही है, इसी खिड़की से वीडियो मारपीट का बना हुआ है। और ये खिड़की और यह मकान नरेंद्र नाथ गुप्ता का है, जो स्वयं आप देख सकते हैं आकि मुख्य प्लॉटिंग का जो सोसाइटी का जो मुख्य हिस्सा है, वो पूरी तरीके से खुद ही अवैध अतिक्रमण सड़क को करके ऊपर से जो है ग्राउंड फ्लोर को ऊपर जो है छत करके और बना चुके हैं। और उस वीडियो को वायरल करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसका उसमें निजी हित है। छत बनाते समय में पिछले 8 साल पूर्व में एक घटना घटी थी कि यह लोगों ने सोसाइटी के ऊपर जो है मुख्य मार्ग जो है, उस मार्ग के ऊपर नरेंद्र नाथ गुप्ता जो मकान मालिक है, जिनसे इन लोगों ने जमीन भी खरीदा है, वो जब छत बनाना शुरू किए तो इन लोगों ने विरोध किया। और वही विरोध के टसल में वर्तमान संजय शाह ने नरेंद्र नाथ गुप्ता का सपोर्ट भी किया था। और सपोर्ट के कारण दोनों की बहुत अच्छी मित्रता हुई और इन लोगों से बहुत अच्छी शत्रुता भी हुई। और शत्रुता के कारण जो है नरेंद्र नाथ गुप्ता जी ने इस मारपीट के घटना से पहले ही एक प्लान क्रिएट किया था, जिस प्रकार का आरोप इनका ही है। और वो प्लान क्या है कि आप वीडियो में गौर से देखिएगा कि किस प्रकार से कैसे उनको मालूम है कि अभी जो है डॉक्टर आर्यन पहुंचेंगे और लाठी डंडा चलाएंगे और ये मोबाइल तैनात करके अपनी खिड़की के पास खड़े रहेंगे। पूरी वीडियो को शुरू से देखिए कि पप्पू जी जैसे ही अंदर से लाठी चला रहे हैं दीवार तोड़ने के लिए, तो महिला जो है लाठी को पकड़ रही है। लेकिन महिला जैसे ही लाठी को पकड़ रही है, तो महिला के बगल में उसकी 18 साल की जो बेटी है, आप गौर से देखिए कि इस ईंट को कैसे पप्पू के घर में चलाती है। और जैसे ही वो ईंट लगभग 10 किलो का पप्पू के घर में जाता है, और पप्पू जी को जैसे ही चोट लगती है, तो चोट जिसको भी लगेगी क्रोध तो उसको होगा ही होगा। अब दूसरा वीडियो में आप देख लीजिए गौर से कि किस प्रकार डॉक्टर साहब अपने इस चोट की घटना को सुनने के बाद क्रोधित होते हैं और वार्ता करते हैं कि तुम छज्जा काहे बनाएगी। तो किस प्रकार से ये जो झांसी की रानी है, जिन्होंने अपने आप को कैमरे पर दिखा रही हैं कि देखिए मैं कितना शरीफ हूं, या ललकार रही हैं कि ये तुम्हारे बाप का है। हालांकि जहां तक किसी को भी ललकारा जाए तो थोड़ा सा क्रोध तो आ ही जाता है।
और डिप्रेशन में आके भूल गए कि मैं डॉक्टर हूं, खुद के जान को भी खतरे में डालकर मारपीट करने चले गए। हालांकि देख सकते हैं वीडियो में पूरी तरीके से लाठियां दोनों तरफ से चल रहा है, महिला भी उतनी ही लाठी चला रही है जितना डॉक्टर साहब लाठी चला रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब पे एक्स्ट्रा वार हो रहा है। अब देख लीजिए लड़की कैसे जो है ईंट चलाती है, और जब ईंट चलाती है तब ये अपने होशो हवास में आते हैं कि हम छज्जे पे खड़े हैं, और वहां से बैक होते हैं। ये सारी घटना वीडियो में आप गौर से देखिए, और वीडियो में जैसे ही आपने गौर से देखा तो इनके सामाजिक लोगों ने इस बात को समझाया कि ठीक है, हम लोग सामाजिक स्तर से बैठकर मामले का निपटारा कर देंगे। हालांकि इलाज पप्पू जी भी करवाए हैं, लेकिन मामला थाने तक नहीं पहुंच पाया, और जिसके कारण आज ये अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। महिला के हाथ में चोट लगा है, SKM मुजफ्फरपुर में उसने इलाज भी करवाया, पर बयान भी दर्ज करवाया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कोई कमजोर व्यक्ति अपने आप को मजबूत साबित करके सरकारी सड़क को अतिक्रमण करे और रोकने वाले से मारपीट भी करे और उसके बाद अपने आप को कमजोर साबित करे, तो कहां तक कानूनन जायज है? ये आवेदन है, और आवेदन में यह दर्शाया गया है कि पिछले समय मोतीपुर में जो आंधी आई थी तो उनका 5 इंची का एक दीवार था जिसको गिरने से 3 लोगों की क्षति हुई है, आवेदन में वर्णित है। और इसमें सुधार और अवैध छज्जा को रोकने के लिए कार्यपालक के दरवाजे को इन लोगों ने खटखटाया कि नगर टाउन प्लानिंग के हिसाब से मापदंडों से मकान का निर्माण नहीं हो रहा है और इसको जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई किया जाए। इस प्रकार का आवेदन जो है 23/5/2025 को नगर कार्यपालक पदाधिकारी मोतीपुर के कार्यालय में रिसीव कराया गया है, और आवेदक है शैलेंद्र कुमार। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मैं डॉक्टर साहब और पप्पू जी से जानने का प्रयास करूंगा कि पिछले 8 साल पहले क्या हुआ था जिनसे आप मकान में जमीन लिए, वही आपके विरुद्ध में वीडियो कैसे बना रहे हैं? देखिए, 8 साल पहले उन्होंने मकान बनाना शुरू किया तो हम और पप्पू जी बोले कि आप रोड में छज्जा निकाल रहे हैं जो अवैध है, ठीक है। तो बोले कि ठीक है, हम नहीं निकालेंगे, लेकिन ज़बरदस्ती दिन रात में करके वो रात में ढलवाएं और उन्होंने निकाल लिया। हम लोग के उपस्थिति वहाँ नहीं थी, जिसकी वजह से रात में वो ढलाई करवाएं और उन्होंने छज्जा निकाल लिया। हम लोग समाज में इस बात को रखे, समाज को लोग ने उन लोगों को डांटा, भला बुरा कहा, लेकिन वो माने नहीं। क्या क्या, अच्छा रहने दीजिए, बन गया तो रहने दीजिए। कानून का सहारा आपने क्यों नहीं लिया? कानून में आपने लिखित क्यों नहीं दिया? इस बात को मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं कि उस समय हम लोग कानून में इसलिए नहीं गए कि समाज के साथ हम लोग थे, समाज की बात माने। अभी भी आज के डेट में भी समाज को मान के हम लोग ने आवेदन नहीं दिया। समाज के गणमान्य लोग गए थे, उन्होंने मना किया, दोनों पक्ष को समझाया और मना किया कि दोनों पक्ष में गलती है, लेकिन पहला पक्ष गुनहगार कौन है? ये घटना हुआ, मारपीट हुई, क्यों हुई, कारण क्या थी? 8 साल पहले रोक लग गया कि आप एक तो रोड में छज्जा निकाल रहे हैं 2 फीट और उसको आप बाउंड्री करके बालकोनी बना रहे हैं, ये जायज बात नहीं है। समाज के लोगों ने रोक दिया। रोकने के बाद 1 साल पहले भी इस चीज का विरोध हुआ, जब वो बनाना चाह रहे थे तो हम लोग ने विरोध किया। फिर समाज के गणमान्य लोगों को हमने बैठाया, तो समाज के गणमान्य लोगों का फैसला था कि आपको दीवार तोड़ के हटा देना है। फिर हम लोगों ने बात अपनी रखी कि हम ही लोग लेबर खर्चा दे देते हैं, पेमेंट हम लोग कर देंगे, दीवार तोड़ के हटा दीजिए। वो रिक्स है, दीवार कभी भी नीचे गिर सकता है, उधर से लोग आते जाते हैं, किसी के देह पर गिरता तो वो आदमी की डेथ हो जाती। संजोग कहिए कि ये आंधी जो आई थी 10 दिन 15 दिन पहले अपने मोतीपुर में, जो चारों तरफ भयंकर तबाही की, उस तबाही में उनका दीवार गिरा। दीवार गिरने के वजह से हम लोगों का जो रोड का बाउंड्री था वो टूट गया, हम लोगों का पाइपलाइन, जो नाला का पाइपलाइन गया था वो ध्वस्त हो गया, पानी बाहर लीक होने लगा। उसके बगल में चीनी मिल की क्वार्टर है जो श्री विनोद राय जी के नाम पर है, श्री निहोरा सिंह उसमें परिवार के साथ रहते हैं, उनके छप्पर पर दीवार गिरा। यदि 6 इंच वो दीवार और अंदर गिरता तो उनके बेड पर गिरता जहां वो लोग सोए थे। कि आपके लाठी के डंडे का डर है इसलिए वो छज्जा का निर्माण नहीं कर रही? जी नहीं, एकदम दसात नहीं है। हम लोग मिलजुल के रहना चाह रहे हैं। शुरू से
वो लोग गंदा करके रखे हुए हैं। हम लोग रोड बनाने का कोशिश किए, नाली बनाने का कोशिश किए, उनका एक अपने और भी पैसा से हम आरोप लोग है किए। कि आप जो है पूरा रोड को पकड़ के बनाई। नहीं, उनका आरोप गलत है। हमारा पेपर आप देख सकते हैं कि हमारा जहां घर स्टार्टिंग है वहीं तक रोड है। यानी पेपर वर्क यस के यस, अनुसार हम आपने- कभी भी गलत फर्स्ट में गलती कभी हम नहीं कर सकते। तो मैं दर्शकों से कहूंगा कि आप जो है पूरी वीडियो को देखें और देखने के बाद कमेंट भी करें और खबर को इतना शेयर करें कि जिला प्रशासन और मोतीपुर अंचलाधिकारी के संज्ञान में मामला आवे और अवैध निर्माणकर्ताओं पर कार्रवाई हो सके। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जी न्यूज बिहार, धर्मचंद यादव।